हमारी तरफ देखिए, ठीक है। आइए आज क्लास 10th का 19वां चैप्टर फिजिक्स का पढ़ेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसको पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। बच्चों, ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव फिजिक्स का 19 लेसन है। इसको हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th का। हमने पीछे विद्युत धारा को पढ़ाया था। विद्युत धारा से रिलेटेड इस बात को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक्स अगर मिलता है उसको सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके बारे में क्या कथन दे रखा है। जैसे अगर बात करें हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, थोड़ा बहुत अपने आप में भौगोलिक मतलब परिघटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, अपने आसपास की स्थितियों को जान करके, और इस टॉपिक पे थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे, समझेंगे। मोस्ट टॉपिक्स है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हमने विद्युत धारा को क्लास 10th में अगला चैप्टर, इसकी पहले वाला जो चैप्टर है उसमें विद्युत धारा के विषय में बताया था कि हम विद्युत धारा उसे कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा बताया था, यहाँ लिख देते हैं विद्युत धारा। किसी चालक में, कोई चालक है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को, चालक में क्या प्रवाहित किया गया था? आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसी को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। अर्थात अगर किसी चालक में अगर हम आवेश प्रवाहित करते हैं, चालक में आवेश प्रवाहित करते हैं, उस आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगता है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके अनुपात को, उसके रेशियो को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। अर्थात I = Q/T। इसके सूत्र में भी चर्चा किए थे, सूत्र के विषय में बताए थे। I = Q/T, I = Q/T, ये बन जाता है, इसका सूत्र बन जाता है। लेकिन बच्चों, इस चैप्टर में हमें जो पढ़ने हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उसके टेम्परेचर में किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है। अगर हम किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलता है, इसको हम पढ़ेंगे। तो इस सूत्र को आपको तो पता ही होगा। अब आइए हम बात करेंगे, इसमें कुछ बातें थोड़ा बहुत मोस्टली लिखा है विद्युत ऊर्जा के बारे में। इसकी जो फर्स्ट टॉपिक्स हमको पढ़नी है, जो विद्युत ऊर्जा के बारे में चर्चा कर रही है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? सबसे पहले बात को समझते हैं। किसी चालक में, जब हम किसी चालक में आवेश प्रवाहित करते हैं, आवेश प्रवाहित होने से, किसी भी चालक में अगर आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को विद्युत व्यय ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई भी चालक है, किसी चालक में अगर बात करें, यहाँ पे किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने से थोड़ा बोर्ड खराब है, क्लीन बोर्ड नहीं है, समझेंगे। किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे विद्युत व्यय ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक में अगर मान लीजिए कोई चालक है, उस चालक में हम आवेश प्रवाहित कर रहे हैं और उस आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, मतलब जो ऊर्जा खर्च हो जाती है, उसे हम विद्युत व्यय ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कि कोई चालक है, मानते हैं कि कोई चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर V वोल्ट है। मान लीजिए कि कोई चालक है, इस चालक के सिरों के बीच V विभवांतर वोल्ट लगा है, इस चालक के सिरों के बीच V विभवांतर वोल्ट लगा है, और इसमें Q कूलाम का आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। Q कूलाम का आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है, तब इसमें कितनी ऊर्जा व्यय होगी, उस चालक में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो बात, अगर इसको हम थोड़ा बहुत थ्योरी के हिसाब से पढ़ें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, माना किसी
चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर भी वोल्ट हो, चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर भी वोल्ट हो तथा Q कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाता है तथा Q कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाता है। आवेश की बात करें, आवेश प्रवाहित किया जाता है तो व्यय विद्युत ऊर्जा की अगर बात करें, अगर मान लो किसी चालक का सिरों के बीच अगर विभवांतर V वोल्टेज लगा हो और उसमें हम क्या करते हैं, Q कूलाम का आवेश प्रवाहित करते हैं, उस चालक में Q कूलाम का आवेश प्रवाहित करते हैं, तो Q कूलाम का आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसको हम विद्युत व्यय ऊर्जा के नाम से जानते हैं, अर्थात W = V × Q। इसका सूत्र मिल जाएगा W = V × Q, जूल हो जाएगा। V × Q × जूल लिख सकते हैं। इसका ऊर्जा का मात्रक बच्चों जूल होता है। इसमें लिख सकते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ये बात करें ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसी तरीके से हम विद्युत व्यय ऊर्जा की चर्चा करेंगे। अगर किसी भी चालक में हम आवेश प्रवाहित करते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होगी उसको हम विद्युत व्यय ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कि हमने किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट लगा है और उसमें Q कूलाम के आवेश को प्रवाहित किया, तो Q कूलाम के आवेश को प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय हुई वो उसी को विद्युत व्यय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। उसको लिख सकते हैं W = V × Q। अगर थोड़ा बहुत बात करें, यहाँ पे समझने वाली फोकस करेंगे, थोड़ा बहुत अवलोकन करेंगे, इसको हम चर्चा करेंगे कि W = V × Q। तो V क्या है, विभवांतर, क्या है बच्चों, विभवांतर गुणे Q क्या है, आवेश। Q क्या है, आवेश। मतलब व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर ये हो जाएगा विभवांतर गुणे आवेश। अगर बात करें व्यय विद्युत ऊर्जा का मात्रक, व्यय विद्युत ऊर्जा की मात्रक की बात करें, अगर इसके मात्रक की बात करें तो मोस्ट हो जाएगा विभवांतर का मात्रक गुणे आवेश का मात्रक। क्या हो जाएगा बाबू, आवेश का मात्रक। पिछली चैप्टर में हमने पढ़ाया है, पिछली चैप्टर में बताया है आपको विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। बहुत अच्छे, आपने जो जवाब दिया है बहुत अच्छे। वोल्ट गुणे आवेश का मात्रक क्या बताएंगे, आवेश की मात्रक की बात करें तो क्या होगा, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। तो यदि यहां लिखते हैं, यदि एक वोल्ट विभवांतर तथा एक कूलाम के आवेश प्रवाहित हो तो व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, 1 जूल होगी। कितनी होगी, 1 जूल होगी। 1 वोल्ट विभवांतर लग रहा हो और 1 कूलाम का आवेश उत्पन्न हो रहा हो तो व्यय विद्युत ऊर्जा आपकी 1 जूल होगी। मोस्ट है, इसको लर्न करेंगे।